हालेलुया। मेरा विषय है सुसमाचार कैसा प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह के वचन को कैसे प्रसारें और गैर मसीहियों के पास संसार के बीच में कैसे प्रचार करें, और जहाँ कहीं भी रहते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, वहाँ पर एक दो आदमी मिलता है, चाहे एक आदमी मिलता है, तो वहाँ पर कैसा उसको सुसमाचार सुनाएंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको टीचिंग देता हूँ, समझाता हूँ कैसा सुसमाचार देना है। सबसे पहले तो मेरा प्यारे भाई बहनों, आप उसको परिचय देना है, परिचय बताना है। परिचय बता के उसके बाद आप उसका भी परिचय लेना है, कहाँ का रहने वाला है, कौन से धर्म को मानता है, किसको मानता है, कौन सा गुरु को सेवा करता है, उसके बारे में पूछना है, और कौन सा जाति है, परिचय सबसे पूछताछ करना है। अपना भी बताना है और उसका भी परिचय लेना है। उसके बाद आप प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में आप बता सकते हो, कहाँ पर जन्म लिया था, और उसके बाद आप प्रचार कर सकते हो किस लिए जन्म लिया था, वो तो आपको मालूम ही है, किस लिए जन्म लिया था, क्या कारण था, क्या जरूरी था, और क्यों जन्म लिया था, क्या करने के लिए जन्म लिया था, और क्यों आया था इस धरती में, और धरती में आके क्या किया है, और क्या करके स्वर्ग राज्य में गया है, और उसके ऊपर विश्वास करके क्या मिलेगा, ये सब आप टीचिंग प्रचार कर सकते हो, वो भी नरम दिल से। हम लोग पवित्र बाइबल में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को अच्छी तरह से चेतावनी दिया है और बहुत अच्छी बात कहा है, चतुर रहने के लिए कहा है। हम लोग देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 6 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपना मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वो उन्हें पांव थले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। मेरा प्यारे भाई बहनों, किसी को सुसमाचार सुनाते हैं तो सबसे पहले उसका स्वभाव को देखना है, उसका चरित्र को देखना है, कैसा है, कड़कड़ाहट है कि नरम दिल वाला है कि ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा है कि ज्यादा ही पत्थर जैसा है, उसका शरीर और उसका देह और उसका बोल चाल को परखना है। उसके बाद वो जैसा है वैसे ही उसको प्रचार करना है। अगर पत्थर जैसा है उसका मान और वो ज्यादा ही फरीसी पखंडी जैसा है तो उसको 1-2 बार बताना है, तीसरी बार नहीं बताना है। 1-2 बार, 1 बार 2 बार उसको सुसमाचार सुना के बस, अगर यदि वो कबूल करता है आपको वचन प्रभु यीशु मसीह की वाणी को तो आप सुना और ज़्यादा सुना सकते हो, और नहीं कबूल करता है तो फिर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर यदि पवित्र वस्तु उसको बार बार देते जाओगे तो पता वो आपको पलट कर कई प्रकार गंदी गलियां देगा और इतना निकम्मा कर देगा, इतना आपका मन को दुखी कर देगा। आपका काम बुरा नहीं है पर इतना मन दुखी कर देगा कि आप शोकित हो जाओगे और आप नाराज हो जाओगे उससे, और आगे को सुसमाचार किसी को प्रचार करने में आप हिचकिचाओगे और डरोगे, डर भय और भयभीत होगे। इसलिए किसी को भी नरम दिल वाला हो चाहे पत्थर दिल वाला हो, आप उसके चरित्र को देखकर उसको वचन सुना सकते हो, क्योंकि अब ठोकर का कारण मत बनिए। जब आप प्रचार कर दिए हैं और आप ही को फिर दोबारा ठोकर देता है तो वैसे नहीं बनना है।
पता, जो पत्थर दिल वाला, जो नहीं मानेंगे, सुसमाचार सुना के वो व्यक्ति नहीं सुनता है, ग्रहण नहीं करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, तो पता किसके साथ तुलना किया है? कुत्ता, डॉग यानी सुअर, कुत्ता और सुअर के साथ तुलना किया है। इसलिए चौकस रहे, आप कैसे प्रचार करना है वो आप सोच समझ के, जहाँ कहीं भी सुसमाचार सुनाना हो, सोच समझ कर सुसमाचार सुनाए। और ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखें। हम भी जहाँ कहीं भी काम करता हूँ, मैं लेबर के काम करता हूँ, थोड़ा बहुत मिस्त्री का काम भी सीख रहा हूँ, ज़्यादातर लेबर के काम कर रहा हूँ। जहाँ कहीं भी मैं सुसमाचार सुनाता हूँ तो सबसे पहले उसका चरित्र और उसका स्वभाव और उसका बोली को परख लेता हूँ, उसके बाद मैं सुसमाचार को सुनाता हूँ। और सुसमाचार को डायरेक्ट दूसरे तरीके से नहीं सुनाता हूँ। सबसे पहले यीशु मसीह के जन्म के बारे में सुनाता हूँ, उसके बाद यूहन्ना सुसमाचार 3:16 को बताता हूँ, उसके बाद आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। उसके बाद सृष्टि के बारे यूहन्ना सुसमाचार 1 से लेकर 3 पद तक सुनाता हूँ। ऐसे मैं वचन सुनाता हूँ और बाद में उन लोग ग्रहण तो कर लेते हैं, मेरे सामने तो हाँ भर लेते हैं, पर उसका मन में क्या है क्या नहीं, ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे वो उसका मर्जी है। ग्रहण करेंगे तो उसको दोषी नहीं ठहरा जाएगा, और ग्रहण नहीं करेंगे तो वो उसके ऊपर में दोषी ठहरा जाएगा, जैसा मरकुस 16:16 में कहा गया है। इसलिए आप सुसमाचार सुनाते हैं तो सही ढंग से और इज्जत के साथ और मीठी बोली निकालकर सुना सकते हैं। जैसा बिलाम ने इस्राएलियों को श्राप नहीं दिया, बालक का हुक्म को नहीं माना, हमेशा जब भी उसका मुख से वचन निकला सारे मीठी बातें निकला है, आशीष ही आशीष दिया है। बालक ने बिलाम को कितने बार बोला है, 3 बार 4 बार, कि उन लोग को श्रापित दो, पर श्रापित नहीं दिया, उसने आशीष दिया। उसी प्रकार हमारा बोली भी हमेशा हर एक लोगों के पास मीठी बातें निकलेगा। तो मेरा प्यारे भाई बहनों, पत्थर दिल वाला हो चाहे नरम दिल वाला हो, जरूर किसी न किसी दिन वो प्रभु यीशु मसीह को कबूल करेगा और ग्रहण करेगा। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। आमीन।